हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी से तैयारी हम शुरू करते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। नीति परिमलालो, इसमें से कौन से पोएम्स इंपॉर्टेंट है आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, उससे रिलेटेड आंसर्स भी हम देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पर से नोचिना तल्लिदंड्रे की ధనుభావుడొక్కడే చాలు మేటిచ్చే జూచనివాడు వేరొకడు జాచిన లేదనకిచ్చువాడు నోరాంచి నిజంబకాని పలుకాడని వాడు రణంబులోన్ మెన్ दाचनी वाड़ू भद्रगरी दाशरथी कर्णोपयमति। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोएम है। देखिए ये पोएम में से आपको याद करना है। यहाँ पर तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नोचिना माने हम डिजायर्ड कहते हैं, डिजायर्ड पुण्यात्म जो कहते हैं हम लोग, तल्लिदंड्रुल को माता पिता को, तानुभावुडొక్కడే एक ही लड़का, चालू चाहिए, कैसा, मेटी का मतलब बहुत अच्छा, ग्रेट। चे जूचनी, यहाँ पे क्या कह रहा है, चे जूचनी माने दूसरों के पास हाथ नहीं फैलाने वाला। वाड़ू वेरोकड़ू जाचिना लेदने की छोड़ो, अगर कोई उसे कुछ मांग रहा है तो उसको नहीं है बोलकर नहीं बोलना, बल्कि उसको चैरिटी या कोई भी मदद मांग रहा है उससे देने वाला। नो रांचे माने मुंह खोलकर। निजंबकानी माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ। निजम माने सच, कानी माने नहीं, जो सच नहीं होता। पलुकाड़नी वाड़ो नहीं बोलने वाला माने झूठ नहीं बोलने वाला। रणंबुलो जंग में। मेन दाचनी वाड़ो मतलब अपनी पीठ नहीं बतलाने वाला। भद्रगिरी दाशरथी, ऐसा एक ही लड़का चाहिए माँ बाप को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप मीनिंग्स भी याद कर सकते हैं। देखिए भद्राचलम, ये तो यहाँ से पोएम लास्ट में, दाशरथी महाराजा कुमारुड़ा శ్రీరామ। यहाँ पे తల్లిదండ్రులకు గొప్పవాడయ్యే ఒక్కడు కొడుకు ఉన్నాడు మంచిదే। माँ बाप को एक ऐसी लड़का चाहिए सिर्फ। అతడు ఎలా ఉండాలంటే वो कैसे रहना, ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాపుతూ బ్రతకకూడదు, किसी के पास कुछ मांगते हुए जिंदा नहीं रहना। 10 మంది దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి, एक 10 लोगों को मदद करने की स्थिति में रहना है। అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना। యుద్ధంలో వెన్ను చూపకూడదు, जंग में पीठ अपनी नहीं बताना। అలాంటి కొడుకు గొప్పవాడు, इस तरह ही है। इससे रिलेटेड एक आंसर भी रहेगा। देखिए यहाँ पर है, చెయ్యి చాచని వాడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అని మీరు భావిస్తాడు। किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला है, किसी से नहीं मांगने वाला है। तो मतलब कैसा रहता, आपकी सोच कैसी है। देखिए చెయ్యి చాచని వాడు అంటే ఎవరి దగ్గర ధనం కోసం చెయ్యి అడగడం, मतलब हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला, मतलब किसी की मदद नहीं चाहने वाला, किसी के पास मांगने नहीं वाला। అంటే मतलब పరుల ధనాన్ని ఆశించకుండా ఉంటాడు, दूसरों के दौलत पर लालच नहीं करे जैसा रहता है। दान धर्माలు చేయడంలో ముందుంటాడు, चैरिटी देने में सबसे आगे रहता है। आत्माभिमाనం కలిగి ఉంటాడని భావిస్తున్నాను, और वो एकदम सेल्फ रेस्पेक्टफुल रहता है बोलकर मैं सोच रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोएम है। एक और पोएम आपके लिए मैं अपलोड करूँगा, ये भी पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सत्यम बेప్పుడు తప్పండేనేయు దురాచారుండు గాడేని యౌచిత్యం చెమరండేని దుర్జనులు గోష్ఠిం బొందండే భక్త సాంగత్యం బాయండేని మదనగ్రస్తుండు గాండేని నీ మృత్యుండా తండు మూడు లోకముల్లో పూజ్యుండు सर्वेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सत्यम माने सच, बेప్పుడు हमेशा, तप्पंडेयु माने उसके पास हमेशा सच ही रहना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। दुराचार माने बुरे आचार, बुरे काम। गांडेनी नहीं करने वाला। यौचित्यम यहाँ पर कह रहा है, यौचित्यम माने अच्छी बात। చెమరడేని दुर्जनुलु, చెమరడేని मतलब नहीं भूलने वाला। दुर्जनुलु बुरे लोगों से।
गोष्टिम बोंदंडे, बुरे लोगों के बातों में या उन लोगों के डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेने वाला। भक्त सांगत्यम, भक्तुल माने जो यकीन रखते हैं भगवान पे, उन लोगों के सांगत्य माने साथ, विथ। बांदटा, बादटा बांडेनु, बायंडेनी माने हमेशा नहीं छोड़े जैसा, बायंडेनी माने नहीं छोड़े जैसा। किसकी सोबत? जो लोग भगवान की भक्ति में रहते हैं। मदनग्रस्तुंडु, मदनग्रस्तुंडु गांडिनी माने कोई भी लालच के अंदर वश नहीं होने वाला, माने लालच बताए तो नहीं जाने वाला। मृत्युंडा तंडु, मृत्युंडा माने हमेशा सेवक बनकर रहता है। मूंड लोकमुलो, तीनों लोकों में। भूजुंड सर्वेश्वरा, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। तो इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका भी एक मीनिंग है, देखिए मैं उसका भी मीनिंग आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं तीनों भी मीनिंग्स। ये उसका सारांश है। ओ दैवमा, ओ दैवमा, ఎప్పుడు సత్యం తప్పకుండా ఉండేవాడు, हमेशा सच बोलने वाला, చెడు ఆచారాలు పాటించనివాడు, बुरे आचार नहीं चलने वाला, औचिन्याన్ని మర్చిపోయినవాడు, जिसके कोई मदद करा तो उसकी मदद भूलने वाला, చెడు సంగతులు మార్గంలో ఉండనివాడు, दूसरों बुरे रास्ते पे नहीं चलने वाला, बुरे लोगों के साथ नहीं रहने वाला, भक्त సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడు వీడనివాడు, माने भक्ति करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, కోరికలను लोनी కానివాడు, अपने लालचखोर नहीं समझे, लालच में नहीं आने वाला, इटलांటి వ్యక్తులు ऐसे लोग हैं। నీ సేవకులు అవుతారు, आपके सेवक बनते हैं। अला నీ సేవకుడైన వాడే విశ్వం పూజితుడవుతాం, इस तरह आपके सेवक रहे वाले ही। దుర్జనుల గోష్ఠికి దూరంగా ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? जो बुरे लोग होते हैं उस लोगों से दूर रहने के क्या प्रयोजन है? దుర్జనుల గోష్ఠికి దూరంగా ఉండాలి। గోష్ఠి అంటే చర్చ, बुरे लोगों की सोबत या बुरे लोगों की डिस्कशन में नहीं रहना है। దుర్జనుల గోష్ఠి దృష్టి ఆలోచనలు కలిగిస్తుంది। वो लोग अगर कन्वर्जेशन में या उन लोगों की चर्चा में, उन लोगों के मीटिंग्स में रहे तो ये बुरे ख्यालात हमको पैदा करती है। आ गोष्ठिकी दूरंगा ఉండడం వల్ల మనం చెడు మాటలు చెడు పనులు దూరంగా ఉంటాం। मतलब ऐसे लोगों की मीटिंग से अगर दूरी अख्तियार करेंगे तो बुरे बातों से, बुरे कामों से हम दूर रहते हैं। మనం సజ్జనులుగా మారుతాం, हम अच्छे इंसान की तरह बदल जाते हैं। సమాజంలో గౌరవించబడతాం, इस सोसाइटी में हम लोग रेस्पेक्टफुल रहते हैं। మంచి పనులు చేస్తూ మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాం, अच्छे काम करते हुए अच्छा नाम भी कमाते हैं। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट, और भी अपलोड करूँगा, बस बने रहिए और लिख लीजिए अच्छी तरह। ऑल द बेस्ट।